आलोपी दिन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। चट्टान मतलब बहुत कठोर चीज होती है जिसको हम खिसका नहीं सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा मालूम हुआ कि जैसे मेरे नीचे से चट्टान भी खिसक गई है। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। किंतु अभी तक धन की शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, मुख्तार का मतलब होता है जो वकील, उनका जो कानूनी वकील होता है, उसके लिए बोला कि जो लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हो। ऐसा आलोपी दिन ने फिर कहा अपने वकील से, जो छोटा मोटा एक कानूनी सलाहकार है उनका, आलोपी दिन का। वंशीधर ने गरम होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। यानी वो 1000 से डायरेक्ट 1,00,000 पे पहुंच गया, तब भी उन्होंने बोला कि मैं सच्चाई से मार्ग से नहीं हट सकता। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत आ पहुंची। यानी आलोपी दिन अपने धन को, अपनी रकम को बढ़ाता जा रहा था, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। लेकिन वंशीधर के हृदय में, उनके मन में जरा भी विचलन नहीं थी, यानी बिल्कुल भी विचलित नहीं हो रहा था। वो अपने इरादे पर अटल था, मजबूत था। आलोपी दिन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपी दिन की ओर बढ़ा। बदलू सिंह जो है मन में, यानी दारोगा वंशीधर को गालियां दे रहा था और आलोपी दिन की तरफ बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हटे, अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। उसके बाद में फिर भी उसने कहा कि बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कर दीजिए और मैं 25,000 पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। आलोपी दिन ने फिर कहा, असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40,00,000 पर भी असंभव है। यानी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, उसने अपने इरादे को मजबूत कर लिया था। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। और उसने वापस बदलू सिंह को कहा कि इस आदमी को हिरासत में ले लो, मतलब आलोपी दिन को हिरासत में ले, बंदी बनाओ, क्योंकि मैं अब एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता। यानी उसको रिश्वत की, यानी रुपए पैसे की कोई चाह नहीं थी, वो एक ईमानदार दारोगा थे। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपी दिन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से, चारों ओर कैसी थी? निराशा थी और कातर दृष्टि, मतलब एक डरावनी वाली, भयभीत वाली या निराशा वाली दृष्टि कह सकते हैं। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे सवेरे जहाँ देखिए वहीं बालक, वृद्ध, सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी की इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। निंदा की यानी उनकी ग्लानि, यानी बुराई करना। दूसरे दिन पंडित आलोपी दिन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। अभियुक्त का मतलब होता है आरोपी, और कांस्टेबलों के द्वारा, यानी जो पुलिस के जो सिपाही होते हैं उनके द्वारा हथकड़ियां लगी हुई, उनके हृदय में बहुत ग्लानि हो रही थी। क्षोभ यानी टूटा हुआ हृदय होता है उस टाइप से, और शर्म के मारे यानी लज्जा के कारण उनकी गर्दन झुकी हुई थी, अदालत की ओर पेश
हुए। एक बार हम थोड़ा प्रश्नों पे ध्यान देंगे। मौखिक प्रश्न, पंडित अलोपीदीन कौन थे? तो वो अपने इलाके के ही प्रतिष्ठित जमींदार थे। बंशीधर ने जमादार बदलू सिंह को किसे हिरासत में लेने के लिए कहा? तो अलोपीदीन को कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि वो निषेध व्यापार कर रहा था। नमक का जो निषेध व्यापार है वह उसकी गाड़ियों में ले जा रहा था। अलोपीदीन को निराशा क्यों हुई? क्योंकि जब बंशीधर ने उनकी बात नहीं मानी। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, उनके सेवक, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। यानी ये सारे जने जो थे वो अलोपीदीन के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े और सभी लोग विस्मित हो रहे थे, यानी आश्चर्यचकित होना, क्योंकि सारे लोग जो थे, सारे वकील जो थे, सारे व्यक्ति जो थे वो सारे अलोपीदीन के पक्ष में ही थे। इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों ये कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए। यानी वो तो बहुत प्रतिष्ठित और बहुत धनी व्यक्ति हैं। ऐसा मनुष्य जिसके पास अगाध धन हो, यानी बहुत अधिक धन हो ना, वह क्यों कानून के पंजे में आया। यानी वो पैसे देकर के भी अपना काम करवा सकता है। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। न्याय के मैदान में धर्म और धन, यानी एक तरफ धनवान व्यक्ति है और एक तरफ धर्म वाला व्यक्ति है। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। यानी उनके पास कोई ना तो सबूत था और ना ही कुछ था, सिर्फ वो सत्यवादी थे। वो बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल, और जो भी गवाह जो थे वो भी अगर उनको पैसे दे दिए तो वो डामाडोल थे, मतलब वो अलोपीदीन के पक्ष में भी हो गए थे। इसलिए ऐसा कहा। अब आगे का जो पाठ का अध्ययन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब यहाँ तक जितने क्वेश्चन आए उसके ऊपर डिस्कस करेंगे।